मुझे बाजवा साहब ने कई दफा कहा जी ये उस्मान बुज़दार को हटा दो, ये तुम्हारी बड़ी बदनामी हो रही है। मैंने कहा मैं 22 साल नीचे से पॉलिटिक्स करके आऊं, मुझे नहीं पता कि मेरी बेहतरी क्या है, आपको कैसे पता है? आप क्वालिफाइड है? ये ऐसे है कि मैं आपको फौज में इंस्ट्रक्शन देना शुरू करूं, ये करो वो करो। सिंपल ये है कि ये कॉमन सेंस है ना। एक आदमी जो जीरो से पार्टी बना के वहां पहुंचता है, उसको बेहतर पता है पार्टी के लिए क्या है, या उसको पता है जिसकी कोई एक्सपर्टीज ही नहीं है। वो होता क्या है, इनको आके रिपोर्ट्स मिलती है, इनके अंदर कैपेबिलिटी नहीं होती उनको सही मायने में एनालाइज करने की। देखिए सारी चीज, मेरी जिंदगी का तजर्बा ये है कि कामयाबी का एक ही राज है कि आपकी जो एनालिसिस है वो ठीक हो। एक सिचुएशन की आप जब एनालिसिस करते हैं वो ठीक हो। अब ये क्या करते हैं, ये वहां बैठ के बंद कमरे में फैसला कर लेते हैं, एनालिसिस की गलत होती है, उसके रिपरकशंस सारे मुल्क को उठाने पड़ते हैं। एक है एनालिसिस जिसमें गलती हो जाती है। अगर इनको पता था कि ये जब हमारा गलत एनालिसिस हो गया, तो जब पब्लिक ने बता दिया वो किधर खड़ी है, पता 10 अप्रैल की रात लग गया, 10 अप्रैल की लोग निकल आए और फिर जलसों के अंदर निकलते आए, तो ये कॉमन सेंस है कि आप चेंज करें कोर्स। मैं अकले कुल तो नहीं हूं। नेपोलियन और हिटलर ने अपनी बेहतरीन फौजें तबाह करके रख दी वो जब रूस की सर्दी में, वो जबकि उनकी अकल कह रही थी कि वापस आओ, वो नहीं किया उन्होंने। तो इनको जब पता चल गया तो मुझे ही नहीं समझ आई कि क्यों नहीं रिवर्स किया। मैं समझता हूं इधर बदनीयती थी। देखिए ना, एक तो गलती हो जाती है, लेकिन ये बदनीयती थी, इसमें और फैक्टर्स थे जिसकी वजह से पता होते हुए कि गलती की है इन्होंने करेक्ट नहीं की। क्या इनको ये समझ नहीं आई कि अवाम आपको सिग्नल कर रही है कि हम इन चोरों को नहीं कबूल करते, और ये कह रहे नहीं कबूल करो, हमने ऊपर बैठा दिए। तो ये जो सबसे बड़ी जो मैं बदनीयती की बात करता हूं, पता होते होते इनका ट्रैक रिकॉर्ड। एक जो फौज की इंस्टीट्यूशन है ना, वो जैसे फैसले करते हैं, वो फैसले जब पॉलिटिक्स में आगे करते हैं तो उनके अंदर कैपेबिलिटी नहीं होती। देखो पॉलिटिकल फैसले के अंदर मुझे पॉलिटिक्स की तो समझ होनी चाहिए ना।